क्या मसला सर? वी आर द फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स। इसको बोलने दो जो आपका प्रेसिडेंट है, बोलो। सर, आप फायर सर्विस के बारे में सब चीज़ें आपको पता है सर। ये जो लड़के कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए, आपको ये पता होगा और इससे पहले भी कई बार हम मिल चुके हैं। अगर आप इन सब को मेरे से लेके इंसाफ दे सकते हो, आपके सदारत में, आपके आप वही हो जो कमेटी की रिपोर्ट मांगते हो। सर, कैटेगोरिकली हमने एक ही चीज आपसे मांगी। कोई नेंगरू साहब कहा, ये आपसे मायूस है, ये आपसे मायूस है, ये आपसे मायूस कभी मायूस है। इंसाफ मिलेगा रैना साहब, मिलेगा इंसाफ। सर, याद है वो वक्त जिस दिन इसका बातें पूरी होने दो। जिस दिन मैंने यहाँ पे प्लीज लेट मी स्पीक। हमारे पास एक ही डिमांड आपने इससे पहले भी रखी और आज भी रख रहे हैं। वो ये है कि कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1 साल पहले, जिसको खाली 1 महीना दिया गया था, बट बदकिस्मती से 1 साल 4 दिन हो गए। आपकी सदारत में आप स्टेट के प्रेसिडेंट हो, जब आपसे इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर कौन देगा? फिर कौन दे सकता है? स्टेट की अथॉरिटी आपके पास है, आर.के. गोयल आपके पास है, एलजी साहब आपके पास है। जब आप नहीं करोगे तो सर कौन करेगा? हम कश्मीर, कोई कुपवारा, कोई टंगार से आए, राणा साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ। हम यहाँ पे आए कश्मीर से, यहाँ पे 250 लड़के, तो बाकी जो 200 लड़के वो रूम पे है। पुलिस ने हमें यहाँ पे नहीं आने दिया। बड़ा होगा रंग बिरंगा, उसमें कागज है मेरे कमरे में, फोल्डर रंग बिरंगी चीजें। राणा साहब, एक ही बात मैं करना चाहता हूँ। हम श्रीनगर से यहाँ पे 250 बंदी आए हैं। 3 दिन हमने प्रोटेस्ट किया, पुलिस के डंडे खाए। ये देखो सारे लड़के ने पुलिस के डंडे के। मैं 2 दिन डिटेन रहा यहाँ पे, और 250 लड़के अभी 200 रूम में है। पुलिस ने हमें यहाँ आने नहीं दिया, बोला यहाँ पे भीड़ मत करो। और मैं रैना साहब से भी मिला, कल मेरी मीटिंग डीकॉम से भी हुई है, उसने कहा कि आपका काम हो जाएगा। रैना साहब, आप मुझे ये बताइए, पहले आप इनको ये बताओ कि मैंने आपके साथ कितनी वफादारी की है, वो बताओ इनको। मैंने बताया को रैना साहब मेरे साथ आए, चीफ सेक्रेटरी के पास हमने मीटिंग की, रैना साहब आए, लेकिन मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा नहीं सामने आया। हम कभी बिल्कुल रैना साहब मेरे साथ गया, लेकिन रैना साहब के साथ सारा कश्मीर है। हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से है, हम सारे एस्पिरेंट्स के साथ हैं। सुनो, ये जो नेंगरू साहब है, ये सच में बताऊं, मैं इसको कोई प्रोटेस्टर या कोई शोला नवाज नौजवान नहीं मानता। मैं इसको अपना छोटा भाई मानता हूं हमेशा। क्यों? क्योंकि जब पहले रोज मैंने इसको देखा बात करते हुए, मैं दिल से हमेशा इंसाफ पसंद आदमी हूँ, और मैं चाहता हूँ गरीब हूँ, ज़ईफ हूँ, मस्कीन हूँ और बेसहारा लोगों की मदद हो। और मैंने मीडिया हो, सोशल हो, कुछ हो, हर जगह बोला इनके साथ जस्टिस चाहिए हमको, और ये भी बोलता है कि मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। उस रोज जब मैं इनको लेके मैं पहुंचा वहां चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, जो कमेटी हेड कर रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, और मैंने सबको मौका दे दिया अपनी बात रखो। उन्होंने आगे अपने अफसर बुलाए थे, एक एक चीज इनकी नोट की, और मुझे यकीन है इस मसले में भी यकीनन इंसाफ होगा जरूर। और ये जो जद्दोजहद नेंगरू साहब और आप सब ने शुरू की है, ये यकीनन इसका एक अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। मुझे बड़ा दुख हो गया, दिल में दुख हो गया, तकलीफ जब ये लगे बोलने, तो मैंने देखो बीच में बोला वो कहाँ है, क्योंकि आप मेरे दिल में बसते हैं। मैं इसी को ही कह सकता था कि तुम बात करो, लेकिन मैं आपको एक बात की यकीन दहानी देता हूँ, उस रोज भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि देर जरूर लगी है, लेकिन इंसाफ हो। लेकिन सर, हमें लगता है कि सर, हमने हमेशा आपको डायरेक्ट अप्रोच किया है,
हमें इस बात पे भरोसा है कि आपके हाथ से आपकी सदारत में काम हो जाएगा, ये हमारा भरोसा है। मगर हम आपको सर फोन भी करते हैं, हम मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए, बट आपने फोन पिछले 1 महीने से नहीं उठाया। आप निसार साहब ने भी फोन किया, मैंने भी फोन किया, नहीं मैंने 1000 बार कॉल किया। आपने फोन नहीं उठाया। और देखो दूसरी मेरी बात सुनो, इंसान- मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है आपका मसला क्या है। फायर इमरजेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट पब्लिश हो और जो सबूतों के बेस्ड उस पर फैसला हो जाए, इंसाफ हो जाए। उसमें ये भी नहीं है कि आप सारे लग जाओगे, लेकिन एटलीस्ट जो लगेंगे वो तो ईमानदारी वाले लगेंगे। यही चाहते हो ना? और यही तो एक रोज जब कोई किसी बड़ी बात का फैसला हो गया, ये लाइव आ गया बंदा, इसने बोला जनाब मोहतरम, जब वो किसी ने कहा था कि कोई बयान आ गया कि कितने बैकडोर लगे हैं, किसी बड़े अफसर का फोन आया, किसी बड़े अफसर का बयान आया, मैं शाम को देखूं नेंगरू साहब मेरा कहता है जनाब मोहतरम वो 2.5 लाख तो ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ। वो मैं उठाया फोन, उस अफसर को पूछा जवाब दे दो इसका, आपके पास जवाब है? उसके पास जवाब नहीं था। जनाब ठीक है, मैं जब इसको देखता हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और मैं चूंकि इस वक्त एक अशद ज़रूरी किसी मीटिंग में जा रहा, और वो मीटिंग अब 2 दिन की मीटिंग, अब मैं आप लोग हम 2-3 लोग इधर आप रुकिए ज़रा, मैं एक बार ये वाला निपटा के फिर मैं सोचता हूँ कल शाम या परसों एक बार आपके साथ बैठ के इसका आगे की कार्रवाई के बारे में हमको सोचना पड़ेगा।